Hello, this is Gitikara and we're watching Jira classes. In this video, we're going to know about causes of chronic illness. तो chronic illness क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं. Causes of chronic diseases और illness, ठीक है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CDC भी कहते हैं. So this is very important for हेल्थ साइकोलॉजी में. हेल्थ साइकोलॉजी में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हेल्थ साइकोलॉजी में. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम कवर करने वाले हैं. वो फिफ्थ वन है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्नैप ऑफ इट और हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर. सो कॉजेज ऑफ क्रोनिक इलनेस CDC. सो CDC क्या है, कॉजेज ऑफ क्रोनिक इलनेस क्या है, ये जो है हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे. इलनेस में ये 3 मेजर सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड एनवायरमेंटल जो 3 मेन कॉजेज है. ओके इसमें सब टॉपिक्स जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन एजिंग. ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी का चेंजेस होना, जैसे गैजेट्स अभी निकला है, जैसे कंप्यूटराइज्ड हुआ है सभी, है कि नहीं. एंड जो हमारा जो डेवलप हो रहा है बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन में, तो ग्लोबलाइजेशन जो हमारे सराउंडिंग पीपल डेवलप एंड ग्रोथ हो रहा है उसको बोला गया है यहाँ ग्लोबलाइजेशन में. ठीक है. देखो हर बड़ी आजकल जो है हर बड़ी कॉजेस ऑफ क्रोनिक इलनेस कैसे, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. जो अब टेक्नोलॉजी के द्वारा जा रहे हैं उसके वजह से जो फिज़िकल वर्क है वो कम होते जा रहा है. जो फिज़िकल वर्क जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग एंड अदर थिंग्स जो हम प्रीवियसली करते थे वह नहीं हो रहा है. लाइक वी आर यूजिंग मोटर बाइक्स और व्हीकल्स फॉर इन ट्रांसपोर्ट, है कि नहीं. ऐसी जो बेसिक चेंजेस हो रहा है टेक्नोलॉजी में वो इस ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है. नेक्स्ट क्या है, अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा रूरल प्लेस है, जो गांव था, अभी धीरे धीरे अर्बन में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे सिटीज़ में आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं. सो दिस अर्बनाइजेशन. सो जैसे जो हमारे गांव है वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, टाउन्स टू सिटीज़. तो उसको बोला गया है अर्बनाइजेशन. उसके वजह से भी होता है जैसे. ओके. सो नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन एजिंग. पॉपुलेशन एजिंग इज़ नथिंग बट जो हमारा बेसिक ह्यूमन का प्रोसेस है, जो एज के साथ जो जो डिसीज़ होता है वो है. फॉर एग्जांपल फॉर एट द एज ऑफ 40 और अबव 40 और 45 के ऊपर डायबिटीज़ होना शुरू होना. सो अकॉर्डिंग टू द एज, isn't it? So these are main subtopics of causes of chronic illness, CDC. ठीक है. सो उसमें टू दिस इन ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन एजिंग में 2 बेसिक फैक्टर है जो है इंडिविजुअल स्पेसिफिक फैक्टर, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर. सो हमारा जो स्पेसिफिक, ये जो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो मॉडिफिकेशन रिस्पेक्ट जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक इंसान मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब वो इंसान सुधार सकता है कुछ कुछ फैक्टर्स को. वो है ये अनहेल्थी डाइट. अगर हम अनहेल्थी डाइट को सुधारे, हेल्थी डाइट रखें, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लाइक वी कैन सी जो फूड पिरामिड्स है, बेस जो है, बेस में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स, जो रॉ थिंग्स, रॉ फूड्स है, उसको अगर डाइट पे रखें, दैट मीन्स वी कैन रिप्लेस, वी कैन मॉडिफाई दैट, हम उसको सुधार सकते हैं. मॉडिफाई मतलब जो हम सुधार सकते हैं. ठीक है. सो रिस्क फैक्टर, दिस आर रिस्क फैक्टर्स जो रिस्क है जिसके वजह से हमारा क्रोनिक डिसीज़ होता है. ठीक है. तो उसको हम अगर सुधार सकेंगे तो वी कैन रिड्यूस द क्रोनिक डिसीज़. नेक्स्ट क्या है, फिजिकल इनएक्टिविटी. यस ऑफ कोर्स, फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब जो हम एक्टिविटी बेसिकली बिकॉज ऑफ आजकल जो भागन दौड़ की लाइफ है, हम भूल जाते हैं खुद के, मतलब फिजिकली एक्टिविटी करना. इजंट इट वॉकिंग एंड सम बेसिक नीड्स फॉर द बॉडी, जो बेसिक नीड चाहिए बॉडी के लिए, है ना. कैलोरीज बर्न करना, या एक्सेसिव कैलोरीज है तो उसको बर्न करना है, हम भूल जाते हैं, या भूलने हमको टाइम ही नहीं मिलता है. सो वो फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से जो होता है वो क्रोनिक इलनेस के, और मतलब क्रोनिक इलनेस होता है.
नेक्स्ट क्या है, बेसिक वी नो दैट यस स्मोकिंग, स्मोकिंग किल्स, वो स्मोकिंग किल्स, एवरी स्मोकिंग पैकेट्स हैव दैट स्मोकिंग किल्स। सो इवन दो हम जो है ड्रग्स एंड अल्कोहल्स के द्वारा अगर जाते हैं, अगर वी स्टार्टेड टू टेक द अनवांटेड थिंग्स जो हमें नहीं चाहिए बॉडी में, जो चाहिए ही नहीं बॉडी, वो अगर वो चीज़ अगर बॉडी में डालते हैं तो ये ऑफकोर्स बॉडी में हार्मफुल होगा ही होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर क्रोनिक इलनेस। नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल कंजप्शन। यस ऑफ कोर्स, जो अल्कोहल कौन सी क्या है, एनी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है अल्कोहल में, नथिंग। सो अगर ये कंजप्शन ज़्यादा होता है, कंजप्शन TION, सो ज़्यादा होता है, दैट कॉजेज ऑल्सो क्रोनिक डिसीज़। नेक्स्ट क्या है, जो है इंडिविजुअल स्पेसिफिक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जो हमारा परमानेंट है, जो एक इंसान मॉडिफाई नहीं कर सकता। एज, यस एज, हम जाके भी हम मतलब यंग एज में नहीं जा सकते, हम एज को रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज़ इम्पॉसिबल, इजंट इट, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो एज कंपेयर टू एज डिजीजेस होती है, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, बोन का कमज़ोर होना, एंड दिस आर हैपन्स, इजंट इट। जैसे 40-45 की एज के ऊपर डायबिटीज़ का symptoms दिखना, isn't it? So according to the age. Next, gender problem. Yes, female and male have different physio structure, so gender के हिसाब से भी ही chronic illness डिफाइन हो सकता है। yes, मे बी men and women के वेरी बॉडी स्ट्रक्चर वेरीज की वजह से भी उनकी डिसीज़ भी वेरीज होती है। यस, नेक्स्ट हेरिडिटी। यस, हेरिडिटी ऑफकोर्स हैव ए मेजर रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। हेरिडिटी इज नाइटिक जेनेटिक्स, इजंट इट, जो जीन में है हमारे। सो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रैंड माँ या ग्रैंड पा या किसी को फादर मदर किसी को हो डायबिटीज़, चांसेस ऑफ हैविंग टू ग्रैंडसन और सन, इजंट इट, दोज डिसीजेस विच कम्स फ्रॉम gene, comes from ancestors, those are diseases called heredity. ओके, ये दोनों रिस्क फैक्टर से क्या होता है, इस दोनों रिस्क फैक्टर से नथिंग बट जो बायोकेमिकल्स रिलीज होता है एंड फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, इनमें जैसे बायोकेमिकल्स, अगर यहाँ पर biochemicals is nothing but the chemicals which is released from our body, isn't it? हर जगह chemicals है, every work we do, everything we do, जो हमारे जो biochemicals है, biochemicals जैसे all everything, dopamine, dopamine, histamine, adrenaline, next whatever the hormones, chemicals, जो भी है वो सब कुछ, like blood sugar level और BP, everything, isn't it? सो वो सब इफेक्ट होता है अगर हम इन एडिक्वेट डाइट, हमारा जो हेल्थी डाइट ना हो, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, उसके वजह से जो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है बायोकेमिकल्स में। सो क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो क्रोनिक डिसीजेस हमारा जो अक्सर होता है, दोज आर, फर्स्ट वन क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हमारा फर्स्ट है। हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी का इंक्रीज़ होना, हाइपरटेंशन। यस, जब बीपी इंक्रीज़ हो जाता है, देयर विल बी लॉट ऑफ पंपिंग ऑफ द ब्लड, इजंट इट? बीपी इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इज नथिंग बट ग्लाइसीमिया इज ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज़ होना। ओके, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, उसी के वजह से डायबिटीज़ होता है। यस, मेजर, टुडेज जनरेशन डायबिटीज़ इज़ अ मेजर disease, chronic disease is happening to entire youth, isn't it? सो नेक्स्ट क्या है, अबनॉर्मल ब्लड लिपिड्स। अबनॉर्मल ब्लड लिपिड्स, लिपिड्स क्या करता है, लिपिड्स जो है फैट्स में कंपोज हो जाता है, तो अबनॉर्मल ब्लड लिपिड्स, यस, फैट्स ओबीज हो जाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट हो जाता है इंसान में। इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी होगा तो क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा, इजंट इट? सो ये सब बेसिक हमारे जो क्रोनिक डिसीज़ है। नेक्स्ट क्या है, ओवरवेट एंड ओबिसिटी। ओवरवेट एंड ओबिसिटी, यस, वी आर वर्किंग बाय सिटिंग रादर देन वॉकिंग, इजंट इट? हम जो आज के यूथ है वो सारे टेक्नोलॉजीज़ में वर्क हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, ह्यूमन बींग्स जो है सारे टेक्नोलॉजिस्ट मीन्स सब कुछ कंप्यूटर में कर रहे हैं बैठ के, एंड दे आर नॉट गिविंग देयर बॉडी एज मच एज वर्क
उसके वजह से क्या हो रहा है, ओबीस हो जा रहा है। ओबेसिटी इज़ नथिंग बट एक्स्ट्रा वेट बॉडी पे रहना। ओके, नेक्स्ट उसकी वजह से क्या होता है, और इसके वजह से जो हमारा हार्मोन्स बायोकेमिकल्स का इम्बैलेंस होता है बॉडी में, और भी बहुत कुछ है हार्मोन्स, बट दिस आर बेसिक केमिकल्स। ओके, उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो मेन बेसिक क्रोनिक डिसीजेस होती है, जो है मेन क्रोनिक डिसीजेस, जो है कैंसर, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज, जो है हमारा हार्ट क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, सांस लेने में दिक्कत होती है, वीजिंग प्रॉब्लम। सो नेबुलाइजर लगा रहे हैं आजकल कफ एंड कोल्ड सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। इजंट इट डायबिटीज़ जो शुगर का कंटेंट ब्लड में इंक्रीज होना है, दैट इज़ डायबिटीज़। There are varieties of diabetes 1, diabetes 2, isn't it? Oh, according to that they defined. Okay, so cancer, yes, cancer, we know that there are a lot of stages, leukemia and all. So ये भी एक सीवियर डिसीज़ है। नेक्स्ट हार्ट डिसीजेस, इसके वजह से जब कब होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, यस, तब हार्ट डिसीजेस का चांसेस 110% होता है, यस, बहुत ज़्यादा होता है। एंड स्ट्रोक, यस। सो दीज आर मेन क्रोनिक डिसीजेस। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। अगर कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट इन। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।